न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। 2 साल बाद वाल्मीकि रिजर्व के दुर्गम पहाड़ों पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नेपाल से सटे सोमेश्वर पर्वत के शिखर पर माता कालिका का दरबार सजा हुआ है और यहां भारत और नेपाल दोनों देश से भक्तों का जत्था पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार झारखंड में चैत्र नवरात्र की धूम है। घर घर मां की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर को बड़े आकर्षक ढंग से सजाया गया है। माता के पूजा और दर्शन से सुख, समृद्धि, यश, वैभव, धन, सफलता की प्राप्ति होती है। तो वहीं तन, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो चलिए आज हमारे माता के दरबार में लगाते हैं हाजिरी। सबसे पहले दर्शन करते हैं पहाड़ों वाली माता का। ये तो बिहार झारखंड में हर जगह मंदिरों का मिल जाना आम बात है, लेकिन सोमेश्वर पर्वत के शिखर पर विराजमान माता कालिका मन की मुरादें पूरा करने वाली मैया हैं। पश्चिम चंपारण के रामनगर से 36 किलोमीटर दूर सोमेश्वर पर्वत है। प्रकृति की अनुपम छटाओं के बीच दुर्गम पहाड़ और जंगल के रास्ते सोमेश्वर पर्वत तक पहुंचा जाता है। मां की महिमा ऐसी है कि नवरात्र में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दरअसल 2 साल बाद वाल्मीकि रिजर्व के दुर्गम पहाड़ों पर नेपाल सीमा से सटे उत्तरांचल में सोमेश्वर धाम की यात्रा शुरू हो गई है। सोमेश्वर दर्शन की उत्कंठा ऐसी कि सूर्योदय के साथ ही भक्तों का जत्था मां कालिका दर्शन के लिए प्रस्थान करने लगता है। जय माता दी के उद्घोष से पूरा माहौल भक्ति में रहता है। सुरम्य हरियाली से भरपूर वन प्रांतर के बीच नई झील झरनों को पार करता भक्तों का काफिला प्रकृति के साक्षात्कार से आनंदित है। सोमेश्वर धाम जो है बहुत रमणीक जगह है। हमारे यहाँ के सारे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ से कालिका माई जाते हैं। वहाँ भी बहुत बढ़िया धाम है, वहाँ दर्शन करते हैं और परेवा दौड़ में भी दर्शन करते हैं। चना मीठा बंटता है, वहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद में क्या नाम है उसका, पहाड़ों के बीच बचा हुआ है। हाँ, पहाड़ों के बीच बचा हुआ है। 1 मिनट। और उसके बाद में वो जो काली माता का मंदिर है वहाँ से उधर नेपाल होता है, इधर इंडिया। क्या है सोमेश्वर धाम की कथा? मान्यता है कि रहसु गुरु माता के महान साधक थे। रहसु गुरु बाघ से जंगल के खरपतवार की दौनी कराते। बाघ जब खरपतवार की दौनी करता तो उससे अन्न निकलता। रहसु गुरु खरपतवार के अन्न का ही भोजन करते थे और पत्थर की नाव से सवारी करते थे। पत्थर की नाव सोमेश्वर शिखर पर आज भी विराजमान है। रहसु गुरु की कथा मदनपुर देवी स्थान और थावे मंदिर से भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि मां की आराधना में कन्याएं आज भी नवरात्र में घर परिवार छोड़कर जंगल में वास करती हैं। नवरात्र में 9 दिन हम घर नहीं जाते हैं, जंगल में ही रहते हैं और कालिका माता का मंदिर में जाते हैं और फिर आके यही जंगल में रहते हैं और घर पर नहीं जाते हैं। क्या मान्यता है यहाँ का? यहाँ की यही मान्यता है कि लोग आके कुछ भी बोलते हैं तो वो पूरा हो जाता है। हम लोग नवरात्रि में 9 कन्याओं ऊपर जाते हैं पूजा करने। 9 दिन पूजा पाठ कर नीचे आते हैं। यहाँ पर 9 दिन रहते हैं। किस जगह रहते हैं आप लोग? भरथारी कुटी में। अच्छा, कब से प्रथा चला आ रहा है? ये 35-30 साल हो गया है।
राजा भृतहरि की साधना स्थली के रूप में सुरक्षित भरथरी कुटी सोमेश्वर की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज भी अवशेष के रूप में सोमेश्वर की चोटी पर रहस्यु गुरु का खलिहान, पत्थर की नाव, पहाड़ फाड़कर निकला हुआ कंगन और माता का हाथ मौजूद है। पुजारी कहते हैं यहाँ आने वालों की सभी मन्नतें पूरी होती हैं। जिस भावना को लेकर के आकर के हम प्रार्थना करके जाते हैं, वो दूसरे वर्ष आते समय हमसे आकर के कहते हैं कि बाबा जी हमको तो ये चीज़ मिल गया, माता जी ने आशीर्वाद दे दिया, ये आशीर्वाद का फल हमको प्राप्त हो गया, इसलिए मैं तो दोबारा आ गया। इधर के लोग भी कहते हैं और इधर के लोग भी कहते हैं, यहाँ आकर के कहते हैं, ऐसा विशेषता है। एसएसबी की देखरेख में यहाँ की पूरी यात्रा होती है। नवरात्र में तो भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। सोमेश्वर धाम से मुन्ना राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्रि के मौके पर मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। पूर्णिया में माता कामाख्या के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। असम के गुवाहाटी में 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ है। लेकिन अगर आप बिहार में माता कामाख्या की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो पूर्णिया में जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मजरा में माता कामाख्या का मंदिर है। नवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर प्रांगण में श्यामा सुंदरी माई का भी स्थान है। हर मंगलवार यहाँ मैया की विशेष पूजा अर्चना होती है। कामाख्या गुवाहाटी से लाया गया है। इसमें जो है पूरब साइड में जो है वो श्यामा सुंदरी ब्राह्मण की लड़की थी, उन्हीं के पिताजी ये कामाख्या से कामाख्या लाई थी। यहाँ हर एक मंगलवार को भैरागन लगता है। जिसका जो कुछ भी मनोकामना पूरा होता है वो चढ़ाता है, या और जिसका जो कुछ भी मनोकामना करना होता है तो वो करता है। यहाँ हर एक मंगलवार को भैरागन लगता है। भैरागन में पान होता है, जिसका जो कुछ भी है वो समाधान होता है। उसके बाद यहाँ 4 बजे के बाद यहाँ पाठा पड़ता है, बलि पड़ता है। बलि पड़ने के बाद अपना सब अपना घर जाता है। तो यहाँ की क्या विशेष महत्ता है? विशेष ये सिद्ध पीठ है। यहाँ कोई दवाई का जरूरी नहीं है, यहाँ कोई यदि का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसे अपने आप में हर मंगलवार को कामाख्या मंदिर में वैरागन लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पूजा करने आई अर्चना देवी कहती हैं कि माता कामाख्या हर मनोकामना पूरी करती हैं। खुद बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह भी मैया के दरबार में पूजा करने पहुंची हैं। जो मनोकामना करता है तो पूर्ण कर देता है। कामाख्या माँ की कृपा है। पहले तो जंगल था, अभी देखिए कितना चमक गया। ये बहुत ही शक्तिपीठ है। ये माँ कामाख्या लाखों लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। चैती नवरात्र के अवसर पर माता कामाख्या मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अगर आप भी माता कामाख्या का दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से 7 किलोमीटर दूर देवड़ी मंदिर में नवरात्रि पर खूब भीड़ उमड़ रही है। देवड़ी मंदिर में 16 भुजी मां दुर्गा विराजमान है। मान्यता है कि यहां माता के दर्शन करने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती है। रिपोर्ट देखिए। प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। मान्यता है कि यहाँ मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। किंवदंती है कि मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा भगवान द्वारा किया गया है। मां देवड़ी का मंदिर रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर रांची टाटा हाईवे पर तमाड़ में स्थित है। अभी चैत नवरात्र चल रहा है। माता देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। मां देवड़ी के मंदिर में देवी काली की मूर्ति करीब 3.5 फुट ऊंची और 16 भुजाओं वाली है, जो 16 भुजी देवी के नाम से प्रख्यात है। चैत्र नवरात्र चल रहा है। मैं इस वक्त रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर तमाड़ के देवड़ी मंदिर में हूं। आपको चलिए दिखाते हैं मंदिर की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है और किस तरह से श्रद्धालु भक्ति बंद होकर के 16 भुजी देवड़ी मंदिर यानी माता दुर्गा को पूजा अर्चना कर रहे हैं।
मंदिर में स्थापित देवी मां की मूर्ति ओडिशा की मूर्ति शैली जैसी है। नवरात्रि के अवसर पर दूर दूर से भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर तो काफी प्राचीन है। इतिहास में बताई जाती है कि मंदिर ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच स्थापना हुई थी। यहाँ इस मंदिर की स्थापना हमारे पूर्व राज परिवार तमाड़ राजा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर माँ दुर्गा देवी की प्रतिमा स्थापित है जो 16 भुजाओं से विराजमान है। आप बहुत सी जगह देखे होंगे कि माँ अष्टभुजी 10 भुजी होती है, लेकिन यहाँ पर जो माता है वो 16 भुजाओं से विराजमान है। इनका शक्ति अपरंपार है। जो भी भक्त अपने सच्चे मन और लगन से माँ के दरबार में आस्था लेकर आती है, माँ उनकी मनोकामना अक्सर पूरा करती है। मान्यता तो बहुत सुने थे और आए हैं दर्शन करने के लिए। चैत्र नवरात्रा चल रहा है तो हम लोग आए हैं दर्शन करने। माँ और बेटी हैं, दोनों को आए हैं दर्शन करने। ये यहाँ रांची में मरवाड़ी कॉलेज में पढ़ती है और हम आए हैं नवरात्रा में दर्शन के लिए। मान्यता बहुत यहाँ का मैंने सुना है, यहाँ का बहुत फेमस है सब कुछ। मन्नत अगर कोई मांगता है तो बहुत जल्द पूरा हो जाता है। मैंने सुना था हमेशा भीड़ रहती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी आने से, पर इस बार मैंने बहुत मुश्किल से आई हूँ यहाँ और नवरात्रा में मुझे मौका मिला, इसलिए मैं मम्मी को भी लेके आई साथ में कि कुछ मन्नत जो भी है पूरा हो जाते हैं। रांची से 60 किलोमीटर दूर और तमाड़ प्रखंड से 3 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर दिउड़ी गांव में 16 भुजी मां दुर्गा विराजती हैं और आस्था और विश्वास का ये अद्भुत केंद्र है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आदिवासी, पाहन और ब्राह्मण दोनों पुजारी हैं। मां का दरवाजा आदिवासी गैर आदिवासी दोनों के लिए समान रूप से खुला है। रांची से संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्र के दौरान रामगढ़ का मां छिन्नमस्तिका मंदिर अलग रंग में दिखता है। भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर सिद्धपीठ है और नवरात्रि के पावन मौके पर देवी के स्थान में श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। मान्यता है कि मां इस मंदिर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। ये सिद्ध शक्ति पीठ है। नवरात्र के पावन मौके पर देवी मां के मंदिर में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ रही है। हर नवरात्रि में मैं यहाँ नवरात्र का पाठ करने के लिए आता हूँ। चैत्र नवरात्र, अश्विन नवरात्र में। कितना महत्व है सर इस मंदिर का? महत्व जो इसमें रमा जाएगा वही इस शक्ति को महसूस कर सकता है। यहाँ कण कण में एक ऐसी शक्ति महसूस किया जा सकता है जो सामान्य लोग महसूस नहीं कर सकते। जो माता का भक्त है, जो माता में आस्था रखते हैं, उन्हें यह शक्ति महसूस होती है। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या कुछ मांगे माता से? विश्व कल्याण में ही अपना कल्याण है जी। भंडारा को लेकर कहा जाता है कि विजयदशमी में यहाँ पे खीर और मछली मिलता है। जी जी, यहाँ मछली को जला हुआ मछली आग में उसको जला के उसको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में उनको भोग चढ़ाया जाता है। वो विशेष पूजा के लिए 10वीं के दिन पूजा किया जाते हैं। बाद बाकी दिन माँ का खीर भोग जो महाप्रसाद है वो माँ को प्रदान किए जाते हैं। बेसिकली तो हम लोग आए हैं भुवनेश्वर ओडिशा से और ये हमारा रांची में हमारा पोस्टिंग है, तो माँ का नाम सुने और दर्शन करने के लिए आए। पहली बार हम आए हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ही आई हूँ और यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर आप जो भी मन्नत करते हैं पूरा होता है, तो हम लोग भी वही बिलीव के साथ आए हैं। जी हाँ, पहले दिन माता के दर्शन। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या कुछ मांगा भगवान से? सबकी वही शांति के लिए और कोविड जल्द से जल्द खत्म हो जाए। रजरप्पा का माता छिन्नमस्तिका मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के कटे सिर की पूजा की जाती है। भक्त बहुत ही उम्मीद और आस्था के साथ माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। माँ के इस अद्भुत रूप का वर्णन करते नहीं थकता, तो कोई इस बात की हैरानी में है कि आखिर माँ ने पहाड़ों से घिरे नदियों के बीच इस स्थान पर अपना आसन जमाया, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? पहाड़, नदी और जंगल से घिरे इस मंदिर में अध्यात्म ही नहीं बसता, बल्कि बसते हैं कई धार्मिक संस्कार, जिनका निर्वहन पूरी श्रद्धा से किया जाता है। नवरात्र के दौरान मंदिर की भव्यता और साज सज्जा देखते ही बनती है।
ये 10 महाविद्या में एक महाविद्या है। ये माँ का षष्ठम रूप है छिन्नमस्ता, जो माँ का जो 10 रूप है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मातंगी, बगलामुखी, ये छठा रूप है छिन्नमस्ता। ये सिद्धपीठ है। ये पूरा भारत में कहीं भी नहीं है, जो स्थान यहाँ पर है ये पूरा दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ भैरवी और दामोदर का संगम स्थल है। जो हमारे सनातन धर्म में पहले हम लोग दामोदर को नद मानते थे, वही विपरीत में ही है। तो नदी ऊपर और नद नीचे। इसी तरह माँ का मूर्ति का भी विवरण है, रति में ऊपर में, काम नीचे, ये विपरीत में है। तो जिस तरह यहाँ प्राकृतिक बनावट है, उसी तरह माँ का मूर्ति का भी यहाँ बनावट है, और ये इसीलिए इसको सिद्धपीठ बोला जाता है। ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। यहाँ लोग दूर दूर से पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में तमाम देवी मंदिरों में श्रद्धा का जमघट लगा हुआ है। ऐसे में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रजरप्पा के देवी छिन्नमस्तिका मां के मंदिर में। यहाँ पे काफी दूर से जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे काफी दूर से पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी आप हमें ये बताइए, आप पहली बार आ रही है इस मंदिर में? दूसरी बार आ रही। पहले कब आई थी? पहले 30 साल पहले। अच्छा, 30 साल पहले आई थी, तो काफी कुछ बदल गया होगा इस 30 साल। पहले तो कुछ भी नहीं था, मंदिर भी बस खाली बीच वाला एक था, किनारे कुछ नहीं था, ना एक दुकान था, कुछ नहीं था। अभी तो बहुत बहुत मन हो गया है। आप हमें बताइए, यहाँ पहुँचिए, क्या महत्व है इस मंदिर का? बहुत ही है, जिसका भी मतलब मन्नत रहता है वो पूरा होता है। बहुत हम क्या कुछ मन्नत मांग के जा रही हैं आज आप? हाँ, पहले भी मांगे, वो पूरा हुआ है और आज फिर से मांगे। हाँ। वो पूरा होगा, फिर से आएंगी। आप बताइए, आप यहाँ पहुँची है, क्या महत्व है मंदिर? यहाँ पे 20 साल के बाद आई हूँ। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 साल पहले हुआ था। वहीं कई लोग इसे महाभारत कालीन मंदिर बताते हैं। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका का ये मंदिर अपनी विशिष्टताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। मंदिरों में मंत्र और उच्चार के बीच दामोदर और भैरवी की धारा भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचती है और पूजा पाठ के पहले श्रद्धालु इन दोनों नदियों के संगम में गोता लगाना भूलते नहीं हैं। शास्त्रों के अनुसार माता के 3 सिद्ध पीठों में से इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि मां छिन्नमस्तिका के दरबार में मांगी गई कोई भी मुराद या मन्नत खाली नहीं जाती। शक्ति और उपासना सदा से ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और कहते हैं कि माता छिन्नमस्तिका के द्वार पर मांगी गई कोई भी मुराद या मन्नत खाली नहीं जाती है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18, राजरप्पा।